हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 1 मेरी अभिलाषा है कविता को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कविता का जो सार है, कविता के जो शब्द है, उसका क्या मीनिंग है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मेरी अभिलाषा जो कविता है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम इस कविता का सार करेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आप वहां से क्वेश्चन लिंक डाउनलोड करके आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, मेरी अभिलाषा है सूरज सा तमकू में, चंद्रमा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में। इस जो पद्यांश है उसका मतलब क्या है कि इसमें जो बालक है वो क्या अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है कि वो चाहता है कि वो सूरज और चांद की जैसे वो क्या करना चाहता है, चांद के समान वो चमकना चाहता है। सूरज और चांद के समान वो क्या करना चाहता है, चमकना चाहता है। ठीक है, वो सूरज की तरह सबको अपना प्रकाश दिखाना चाहता है और झिलमिल तारों की तरह वो सब जगह अपना प्रकाश क्या करना चाहता है, बिखेरना चाहता है। ठीक है, जिस तरह जो तारे हैं वो क्या करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं, उसी प्रकार जो बालक है वो चाहता है कि मैं अपने कार्यों से दूसरों के लिए क्या बनूं, पथ प्रदर्शक बनूं। इट मीन्स अगर इस जो पहला पद्यांश है उसका मतलब क्या है कि इसमें जो कवि है ना वो सभी के बालक के द्वारा सभी के कल्याण की भावना को प्रकट करना चाहता है। ठीक है, ये था पहले जो पद्यांश था उसका मतलब। अब सेकंड पद्यांश है फूलों सा महकू में, विहंगों सा चमकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है। इस पद्यांश में जो बालक कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि जैसे फूल है ना हर जगह अपनी सुगंध महकाते हैं, बिखेरते हैं, उसी तरह मैं फूलों की तरह क्या करना चाहता हूँ, अपनी सुगंध बिखेरना चाहता हूँ। पक्षियों की, विहंगों का मतलब क्या होता है, पक्षियों की तरह मैं क्या करना चाहता हूँ, मीठी वाणी बोलना चाहता हूँ। वन और बागों में जैसे जो कोयल के समान मैं क्या करना चाहता हूँ, कुहू करके मधुर अपने जो स्वर है ना चारों दिशाओं में क्या करना चाहता हूँ, बहाना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कवि संसार को भर को सुख देने की कामना करता है। इस गद्यांश में कवि क्या चाहता है कि पूरे संसार को वो क्या देना चाहता है, सुख देना चाहता है। तो इस पूरे गद्यांश में कवि सिर्फ क्या बात करता है, वो फूलों की तरह चमकना चाहता है, पक्षियों की तरह वो क्या करना चाहता है, पक्षियों की तरह वो मीठी वाणी बोलना चाहता है। वन और जो बाग है ना उसमें जो कोयल विद्यमान होती है, मीन्स जो कोयल क्या कहते घूमती रहती है, वो कोयल के समान कू करना चाहता है। अपनी मधुर वाणी को हर जगह हर संसार में हर कोने में वो क्या करना चाहता है, पहुंचाना चाहता है। इट मीन्स वो सभी को सुख देना चाहता है। नेक्स्ट क्या है गद्यांश हमारा, नेक्स्ट पद्यांश क्या है हमारा, नभ जैसे नर्मल, शशि जैसे शीतल, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल बन जाओ, मेरी अभिलाषा है। इसमें बालक यह इच्छा प्रकट करता है कि मैं आकाश के समान, नभ का मतलब क्या होता है, आकाश के समान मैं निर्मल में साफ स्वच्छ रहना सीखूं, कि मैं आकाश के समान साफ और स्वच्छ रहना चाहता हूँ। चंद्रमा की तरह वो शीतल और सबको सुख प्रदान करना चाहता है। धरती की तरह वह सहनशील बनना चाहता है और जो पहाड़ है और जो पर्वत है उसके समान वो क्या करना चाहता है, दृढ़ निश्चय वाला बनना चाहता है, दृढ़ता सीखना चाहता है, अपने इरादों में वो अडिग रहना चाहता है। इस गद्यांश का भावार्थ क्या निकलता है कि कवि सबको सुख प्रदान, देखो इसमें भी कवि क्या चाहता है, सभी को ही वो सुख प्रदान करने की वो कामना करना चाहता है, क्योंकि वो नभ की तरह साफ सुथरा बनना चाहता है। ठीक है, शशि मीन्स चंद्रमा की तरह वो शीतल और सुख प्रदान करना चाहता है, धरती की तरह वो सहनशील बनना चाहता है और पर्वत की तरह वो दृढ़ निश्चय वाला बनना चाहता है। नेक्स्ट है मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। ठीक है,
इस जो पद्यांश है उसका क्या अर्थ है, उसमें जो कवि है उसमें बालक रूप में ये कहना चाहता है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं कि जो बादल है ना, बादलों के समान अपने आप को दूसरों के लिए मिटा देना चाहता हूँ। मेघो मतलब बादलों के समान अपने आप को दूसरों के लिए वो क्या चाहता है, मिटा देना चाहता है। सदा वह दूसरों की क्या करना चाहता है, भलाई करना चाहता है। सागर सा लहराऊं में, समुद्र के समान मैं लहराता रहूं। दूसरों की सेवा के रास्ते में मैं क्या करूं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमनों मतलब फूलों की तरह, कि दूसरों की सेवा के रास्ते में मैं अपने फूलों के समान बिछा दूं, मैं अपने आप को फूलों के समान बिछा दूं। मैं स्वयं दुख और कष्ट उठा के क्या करना चाहता हूँ, दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ। इसमें भी कवि ये चाहता है कि वो सबके लिए सुख और के लिए, सबके सुख के लिए वो क्या चाहता है, अपने आप को मिटा देना चाहता है। ठीक है, ये थी आपकी कविता मेरी अभिलाषा का पूरी कविता का सरलार्थ सारांश। ठीक है, अब हम इसके अभ्यास शब्दार्थ करते हैं। अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा। उज्ज्वल मीन्स स्वच्छ, उज्ज्वला। महकना मीन्स खुशबू फैलाना। नभ मीन्स आकाश। अविचल मीन्स अडिग। सुमन मतलब फूल। दमकना मतलब चमकना। विहंग को किसे कहते हैं, पक्षी को कहते हैं। उपवन बगीचा। ठीक है, शशि चंद्रमा, मेघ बादल। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स का मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। विद दिस आपका ये कविता ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कविता का सार पसंद आया है कि इस वीडियो से आपको ये कविता पूरी तरह समझ आ गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।